गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम सीरीज़ के बारे में। काल श्रेणी होता क्या है और इसका जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो उसका मैथमेटिकल पोर्शन है कि किस तरह से हम मूविंग एवरेज निकालते हैं, और साथ ही साथ जो आपका मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है जिससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो शुरू करते हैं कि टाइम सीरीज आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों है, किस लिए इसका हम अध्ययन करते हैं। तो जैसे आप देखते होंगे कि कोई फैक्ट्री है या कोई मैनेजर है, तो उसका जो फर्म होता है उसकी सक्सेस किस पर डिपेंड करती है। उसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि आप कितना ज़्यादा बाज़ार को फॉरकास्ट कर पा रहे हैं, कि बाज़ार में क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह का प्रोडक्शन का ट्रेंड रहा है, किस तरह से सेल्स का ट्रेंड रहा है। ये सारी चीज़ें हमको जानना आवश्यक है, तभी जाके हम बाज़ार में टिक पाएंगे। तो उसके लिए आपका जो विभिन्न टाइम्स पे डिफरेंट टाइम्स पे जो आपका डेटा है उसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो टाइम सीरीज जो आपका है वो कंसिस्ट करता है क्रोनोलॉजिकल डेटा। क्रोनोलॉजी में आपका डेटा दिया हुआ है, लगातार एक क्रोनोलॉजी में डेटा दिया हुआ है। उस डेटा का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को हम टाइम सीरीज बोलते हैं। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम सीरीज इज़ द सीरीज विच कंसिस्ट डेटा इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द डेटा हैज़ बीन अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो किसी भी फर्म के सक्सेस के लिए ये आवश्यक है कि उसका जो फोरकास्टिंग होता है वो फोरकास्ट बिल्कुल सही हो। जितना ज़्यादा सटीक फोरकास्ट कर पाएगा वो, उतना ज़्यादा उसका जो सेल्स है वो या प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, वो बाज़ार में ज़्यादा कम्पिटिटिव हो पाएगा वो फर्म। तो डिफरेंट टाइम्स पे आपका डेटा दिया हुआ है, उस डेटा से आपको ट्रेंड्स निकालना है, फोरकास्ट निकालना है, और फिर उसके थ्रू आपको सस्टेन करना है कंपटीशन में। तो इसी वजह से हम टाइम सीरीज़ का अध्ययन करते हैं। तो मैंने कुछ नोट्स की तरह बनाया है, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, तो आप इसको देखिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि टाइम सीरीज जो होता है वो क्या है कि कंसिस्ट करता है जो डेटा आपका अरेंज्ड है क्रोनोलॉजिकली। और टाइम सीरीज़ में आपका एक जो वेरिएबल है वो टाइम होता है। जैसे आपका, और वो टाइम जो है वो ईयर में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, क्वार्टर में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, समटाइम्स इवन मिनट्स में भी आपका वो टाइम हो सकता है। और दूसरे साइड आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है, सेल्स आप ले सकते हैं, प्रोडक्शन दिया रह सकता है, क्राइम रेट दिया रह सकता है। तो एक आपका जो वेरिएबल है वो निश्चित रूप से वो वेरिएबल टाइम है, टाइम के संदर्भ में दिया रहेगा, समय के संदर्भ में दिया रहेगा। वो समय आपका वर्ष में हो सकता है, महीने में हो सकता है, एक क्वार्टर में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है। दूसरे साइड का जो वेरिएबल है वो सेल्स, प्रोडक्शन, क्राइम रेट या कुछ भी रह सकता है। अब सपोज कीजिए कि इधर कोई ईयर आपका दिया हुआ 1991, 1992, 1993, 1994। तो आप देख रहे हैं कि क्रोनोलॉजी में आपका दिया हुआ है, पहले 1991, फिर 92, 93, 94। क्रोनोलॉजिकल का मतलब हो गया कि एक सिस्टमैटिक आपका वो दिया हुआ है। तो सपोज कीजिए कि टाइम आपका 1991, 1992, 1993, 1994 है, और इधर सेल्स दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि कपड़े का सेल दिया हुआ है कि आपने इतना सेल कर लिया, या फिर आपका ग्रेन्स जो है उसका सेल दिया हुआ है कि 8 क्विंटल 1991 में सेल हुआ, 1992 में 10 क्विंटल हुआ, 1993 में 14 क्विंटल हुआ, 1994 में 16 क्विंटल हुआ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक टाइमलाइन है इधर। टाइम आपका क्रोनोलॉजी में बांधा हुआ है, वर्ष में बांधा हुआ है, 1991, 1993, और इधर सेल्स दिया हुआ है। तो हम इसके आधार पे फोरकास्टिंग कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि 1995 में क्या होगा सेल, या फिर पीछे का भी हम डाटा का अध्ययन कर सकते हैं। तो पर्पस जो टाइम सीरीज का है वो दो टाइप का है। तो आप इधर देख सकते हैं कि जो दो पर्पस होता है टाइम सीरीज का, वो मेन दो पर्पस है। एक तो आपका फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग का मतलब हो गया कि जो आपका जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा के आधार पर कुछ आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए।
जैसे यहाँ पे आपका 1991, 1992, 1993, 1994 जैसे ये 4 साल का आपको मान लीजिए डेटा दिया हुआ है सेल्स का, तो इस डेटा के आधार पे आप 1995 का सेल्स का अगर प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो इसको हम फोरकास्टिंग बोलते हैं। तो इसका जो आपका टाइम सीरीज है वो मेनली 2 पर्पस है इसका। पहला पर्पस है फोरकास्टिंग करने का, कि आपका जो डेटा दिया हुआ है उसका अध्ययन करके हम फ्यूचर के बारे में रेलेवेंट तथ्य का निर्माण करते हैं, एक प्रेडिक्शन करते हैं। और दूसरा है कि आपका पास्ट डेटा इवैल्यूएशन, जो पीछे का डाटा दिया हुआ है उसके आधार पर हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हाँ किस क्वार्टर में हमारा सेल्स बढ़ जाता है, किस क्वार्टर में हमारा सेल्स घट रहा है, किस ईयर में हमारा सेल्स पीक पर था, तो किस वजह से हमारा सेल्स पीक पर था। इस तरह से हम इसको ये कर सकते हैं। या फिर किसका जो मान लीजिए एक मैनेजर जो है वो डिसाइड कर सकता है कि हाँ किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, किस सेल्स मैनेजर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, किस सेल्स मैनेजर ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो आपका जो पिछला डेटा है उसका अध्ययन भी हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ नए वर्ष का भी हम अध्ययन कर सकते हैं, और उसके आधार पर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 मेन पर्पस होता है टाइम सीरीज का, एक तो फोरकास्ट करना फ्यूचर का, और दूसरा जो पिछला जो एक्सपीरियंस है उसके अध्ययन के आधार पर हम सबक ले सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ है। अब ये कंपोनेंट्स है आपका टाइम सीरीज़ का। तो टाइम सीरीज़ के 4 कंपोनेंट बेसिकली, अगर आप इसको अगर टाइम में बांटिएगा तो 2 टाइप का कंपोनेंट होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कंपोनेंट। फिर ये दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के 2 पार्ट हैं। तो लॉन्ग टर्म का पार्ट है आपका एक सेकुलर ट्रेंड, जिसको बोलते हैं सेकुलर ट्रेंड कंपोनेंट, और दूसरा जो है वो साइक्लिकल ट्रेंड। ये आपका 2 लॉन्ग टर्म का कंपोनेंट है। और जो शॉर्ट टर्म कंपोनेंट है वो है आपका सीजनल ट्रेंड और इरेगुलर ट्रेंड। तो सेकुलर ट्रेंड जो है वो आपका दीर्घकालीन जो आपका ट्रेंड है उसको हम सेकुलर ट्रेंड बोलते हैं, जो कंटिन्यूअस चेंज होता है। सेकुलर ट्रेंड जो है उसको हम डिनोट करते हैं टी से इसको दिखाया जाता है। और ये जो सेकुलर ट्रेंड होता है वो कंटिन्यूअस चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो आपका लगातार किसी चीज़ में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो उसको हम सेकुलर ट्रेंड बोलते हैं। अब ये आपका जो दीर्घकाल का अवधि है वो डिफरेंट चीज़ों के लिए अलग अलग पैमाना हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम सेल्स का अध्ययन करना चाहते हैं, बिक्री का अध्ययन करना चाहते हैं किसी फर्म का, तो उस केस में अगर हम 1991 और 1992 2 साल अगर हम ले तो ये लंबा समय अवधि नहीं है। लेकिन यदि हम एक बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन अगर हम देखना चाहें कि वो कितना दिन सस्टेन करता है किसी खास इन्वायरमेंट में, तो आप उसके लिए वहाँ 10 मिनट भी जो है 8 से 10 मिनट एक लंबा टाइम पीरियड हो सकता है कि वो 10 सेकेंड में उसका बिहेवियर क्या हुआ, 20 सेकेंड में बिहेवियर क्या हुआ बैक्टीरिया का, 30 सेकेंड में बिहेवियर क्या हुआ। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं उस पर। अगर हम सेल्स का अध्ययन कर रहे हैं तो 2 साल भी लंबा टर्म नहीं है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया से संबंधित कुछ अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो बिहेव करता है, तो उसमें आपका 8 से 10 मिनट भी लंबा टर्म हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो सेकुलर ट्रेंड होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता है और कंटिन्यूअस चेंज होता है। ये जैसे इसको आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि यहाँ एक अपवर्ड ट्रेंड है, तब लगातार ये ऊपर जा रहा है। तो जैसे सपोज कीजिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की है, तो ये अगर हम अध्ययन करते हैं कि 1960 से लेके आज तक 2020 तक में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, तो जीवन प्रत्याशा लोगों की क्या है। तो अगर आप 1947 में देखिएगा, 1947 में जो लोगों की जीवन प्रत्याशा थी वो 21 साल थी, 21 ईयर थी, और वो आज बढ़ के 68 ईयर हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि एक कंटिन्यूअस चेंज है, एक कंटिन्यूअस इंक्रीज है। 1947 में लोगों की जीवन प्रत्याशा 21 साल थी और वो बढ़ के 2020 में जो 2011 की जनसंख्या है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ 68 हो गई है, अर्थात 68 ईयर्स हो गई है। तो आप देख पा रहे हो कि 21 से 68 का एक लंबा सफ़र है। तो ये आपका अपवर्ड ट्रेंड है, तो इसको हम बोलेंगे सेकुलर ट्रेंड। इसी तरह से आप डाउनवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है। अब सपोज कीजिए कि चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, जो आपका शिशु मृत्यु दर है, अगर उसका हम अध्ययन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो आपका
फॉल कर रहा है, लगातार नीचे गिर रहा है, तो वो एक कंटिन्यूअस चेंज है। ऐसा नहीं है कि हाँ बीच में कहीं बढ़ गया है और उसके बाद फिर से घटना शुरू हुआ। इसी तरह से अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो ऐसा नहीं है कि हाँ 21 साल हुआ, फिर अगले साल 25 साल हुआ, फिर अगले साल घट के 24 हुआ, ऐसा नहीं है। लगातार वो बढ़ रहा है और यहाँ पे लगातार घट रहा है। तो इस टाइप का जो चेंज है, जहाँ पे कंटिन्यूअस आपका फिनोमेनन चल रहा है, कोई भी चीज़ जो चल रहा है वो लगातार चल रहा है, वो चीज़ लगातार घटित हो रही है, तो उसको हम सेकुलर ट्रेंड बोलते हैं। अगर बढ़ रहा है तो वो लगातार बढ़ेगा, घट रहा है तो लगातार घट रहा है, ऐसे ट्रेंड को हम सेकुलर ट्रेंड बोलते हैं। उसके बाद आपका सीजनल वेरिएशन हो गया, जिसको कि हम डोनेट करते हैं, दिखाते हैं एस से दिखाते हैं। ये आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड है सीजनल वेरिएशन, और ये पीरियोडिक मोमेंट्स ऑफ लेस देन 1 ईयर होता है। मतलब ये जो आपका ट्रेंड है वो 1 साल के अंदर अंदर में ही होता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे, और इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का है, फ्लक्चुएटिंग है आपका। तो जैसे सपोज कीजिए कि दीपावली का जो टाइम आता है, तो दीपावली में जो मिठाई की बिक्री है उसका हम अध्ययन कर रहे हों, या ईद है तो सेवई का हम अध्ययन कर रहे हैं कि सेवई की बिक्री में क्या बढ़ोतरी हुई। या आप देखिए कि जो आपका गर्मी आती है तो उस समय पे इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, या आइसक्रीम का कंजम्पशन बढ़ गया। तो इस टाइप का जो ट्रेंड, जो 1 साल से नीचे का ट्रेंड है, विद इन अ ईयर जो हम ट्रेंड अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम सीजनल वेरिएशन बोलते हैं, और ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है साइक्लिकल वेरिएशन, और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। इसको हम सी से डोनेट करते हैं, इसको हम सी से दिखाते हैं। ये लंबी अवधि का ट्रेंड होता है। जो साइक्लिकल वेरिएशन है वो लंबी अवधि के लिए होता है। जैसे सपोज कीजिए हम आयात निर्यात का अध्ययन कर रहे हैं, या फिर आपने जब ट्रेड साइकिल पढ़ा होगा, ट्रेड साइकिल जब आपने पढ़ा तो उसमें देखे आपने जानते होंगे, ट्रेड साइकिल में जो व्यापार चक्र होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी रहती है, फिर प्रॉस्पेरिटी से आपका सबसे ऊंचा यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, फिर वो डिक्लाइन होता है, फिर आपका यहाँ पे डिप्रेशन आता है, फिर से ये रिकवरी का फेज है, और यहाँ पे फिर बूम आ गया, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई आ गया। सबसे पहले आपकी इकोनॉमी प्रॉस्पेरस थी, फिर वहाँ से घटना शुरू हुआ, उसके बाद फिर आपका एक डिप्रेशन का ट्रेंड आया, फिर आपका रिकवरी हुआ, फिर बूम हुआ, और फिर आपका यहाँ से डिक्लाइन शुरू हुआ, फिर यहाँ से डिप्रेशन होगा, फिर से रिकवरी होगी, फिर से बूम होगा या प्रॉस्पेरिटी होगी, फिर से आपका यहाँ पर डिक्लाइन होगा, फिर से यहाँ पे आप डिप्रेशन में जाओगे, फिर से रिकवरी होगी, और फिर से आप बूम पर पहुँचेगा। तो ये जो फेनोमेनन है वो इकोनॉमिक्स जो फेनोमेनन है, जो अर्थशास्त्र के फेनोमेनन है, वो इसी तरह से होते हैं। जो आपकी जीडीपी है, या जो आपका व्यापार है, जो आपका एक्सपोर्ट है, या किसी देश की जो इकोनॉमी है, वो इसी फेज से जाती है। एक समय पे प्रॉस्पेरिटी रहेगी, फिर एक फेज ऐसा आएगा जहाँ पे आपका डिक्लाइन होगा, कंटिन्यूअस डिक्लाइन होगा, फिर आपका एक फेज आएगा डिप्रेशन का, फिर से आप रिकवर करोगे, फिर से आप हाईएस्ट पीक पर पहुँचेगा, और फिर से आप गिरना शुरू करोगे। तो ये जो आपका फेज है वो साइक्लिकल फेज है। मतलब ये शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ यहाँ से, यहाँ पे फिर रिपीट किया, फिर से उस दोबारा वही चीज़ फिर आपका रिपीट हो रहा है, फिर से एक आपका यहाँ पे पहुँचेगा, फिर से वही चीज़ रिपीट होगा। तो ये जो साइकिल है वो चलता ही रहता है। तो इस टाइप का जो आपका मोमेंट्स होता है, जो पीरियोडिक मोमेंट्स ऑफ मोर देन 1 ईयर, ये आपका 1 साल से ज़्यादा का होता है। ये 2 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है। तो इस टाइप का जो साइकिल रिपीट करता है, जो चलता चलता है, उसको हम बोलते हैं कि ये साइक्लिकल वेरिएशन है। तो ये एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड होता है। उसके बाद आपका इरेगुलर वेरिएशन है। तो ये जो फेनोमेनन है वो सडनली कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, और इसका कोई मतलब आपका टाइम पीरियड ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है। ये शॉर्ट टर्म में होता है, ये कभी भी हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि अभी आपका प्रोडक्शन सडनली कोरोना की वजह से सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा, तो प्रोडक्शन आप देखे होंगे कि सडन जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, बहुत ज़्यादा उत्पादन में कमी आ गई। तो वो प्रेडिक्टेड नहीं था, वो सडन, चूँकि कोरोना आया, एक सडन चेंज आया, जिसकी वजह से आपका चेंजेस आ गया सेल्स में या प्रोडक्शन में। अब सपोज कीजिए फ्लड आ गया, तो आपका बहुत सारा जो एक्टिविटीज़ है उससे प्रभावित हो गया। तो फ्लड जो है वो प्रेडिक्टेड नहीं था, उसका हम अध्ययन नहीं कर सकते कि हाँ वो कब आएगा, वो कभी भी आ सकता है बरसात के सीज़न में, इस टाइप से। या कभी सपोज कीजिए कि कोई बांध टूट गया, कुछ हुआ, या जो पैंडेमिक होता है, जो आपका
उस पे भी आप कुछ बता नहीं सकते हैं कि हाँ ये पेंडेमिक कब आएगा। जैसे सपोज कीजिए अभी का ही जो पेंडेमिक था, या आज से 100 साल पहले जो आपका प्लेग का पेंडेमिक आया था, तो ये सब चीज़ फोरकास्टेड नहीं था कि हाँ ये अब आएगा। ये सडन कोई चेंज होता है और उससे जो आपका वेरिएशंस आ रहे हैं उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम इरेगुलर टाइम वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन बोलते हैं। इसको हम शो करते हैं आई से। जो सडन चेंज होता है, उस सडन चेंज की वजह से जो परिवर्तन आते हैं और उसका जो हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम इरेगुलर वेरिएशन बोलते हैं। तो कंपोनेंट्स आपका टाइम सीरीज का 4 टाइप का कंपोनेंट हो गया। एक सेकुलर ट्रेंड हो गया, एक आपका सीजनल ट्रेंड हो गया, एक साइक्लिकल ट्रेंड हो गया और इरेगुलर ट्रेंड हो गया। तो ये आपका बेसिक जो है वो टाइम सीरीज का ये बेसिक है कि आखिरकार टाइम सीरीज होता क्या है, इसका पर्पस क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसका हमने अध्ययन कर लिया है। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मूविंग एवरेज मेथड से हम कैसे निकालते हैं ट्रेंड को, 3 ईयर ट्रेंड किस तरह से निकालते हैं, 5 ईयर ट्रेंड किस तरह से निकालते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट दूसरे वीडियो में कि जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है वो हम कैसे बनाते हैं। और ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आएगा।